नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन के पाठक में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम ऑपरेशन के पाठक में जिस विषयों को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय ऐसा है कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अधिकांश जो हमारे व्यूअर्स हैं शायद उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते होंगे। उम्मीद कम ही है, पढ़ते भी हैं उस नज़रिए से चीज़ों को नहीं देख रहे हैं जिन नज़रियों से हम पिछले 15 दिनों से लगातार जो हम एपिसोड चला रहे हैं ऑपरेशन के पाठक। उस दौरान हमारे पास बच्चों के अभिभावक, बच्चों का भी फीडबैक आया है। आश्चर्य तो मुझे कल इस हुआ कि एक 9th क्लास की लड़की हमको फ़ोन करती है, टाइम्स ऑफ स्वराज पर पहले वो मैसेज करती है कि सर आपका नंबर चाहिए। तो हमने नंबर दे दिया। फिर वो बात करती है कि प्रॉब्लम क्या है, 1000 के पाठक पैदा ले लेगा तब भी स्कूल की व्यवस्था नहीं सुधर सकती है। उस लड़की के क्या कहना था। हम मतलब कहे कि सर आप जो कोशिश कर रहे हैं ना वो कोशिश कामयाब हो ही नहीं सकता है। एक 9th क्लास की बच्ची हमें कह रही है कि वो कोशिश कामयाब हो ही नहीं सकता है। हर स्कूल में एक के पाठक को आप बिठा दीजिएगा फिर भी वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं जो आप बात कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था में। इससे ज़्यादा वो हमें समझा नहीं पाई। कुछ तकनीकी चीज़ समझाई कि किस तरीके से हर पंचायत में 10+2 खोलने के चक्कर में मिडिल स्कूल में जो है सो 10+2 चल रहा है। जिसको 10+2 लिखने के लिए मास्टर साहब को नहीं आता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ क्या पढ़ाएंगे हमको। ये बातें हम समझ में आया कि वो कहना क्या चाह रही है कि 9th 10th की बात वो चीज़ है, लेकिन बेसिक प्रॉब्लम क्या है ये हम नहीं समझ पा रहे थे। क्यों वो लड़की हमें ये बात बोली कि हर स्कूल में के पाठक को बिठा दीजिए सर, सुधार होने वाला नहीं है। फिर हम टीचरों से बात करना शुरू किए। एहसास जब हम गांव के उन बच्चों से बात करना शुरू किए, शिक्षकों से बात करना शुरू किए, तब हमें पता चला कि भाई खेला तो कुछ और है। सच में के पाठक के बस की बात नहीं है। ये जो वकील साहब है, वकील सुप्रीम कोर्ट के कपिल सिब्बल जी शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन मंत्री थे, इन्होंने 2009 में एक कानून लाया, समझे। उस कानून का लबो लबाब यही है कि आप 8वां क्लास तक किसी बच्चों को फेल नहीं कर सकते। उसको अ आई और ल आए चाहे ना आए उसको पास करते चलिए, 8वां तक भेज दीजिए। ठीक है भाई। 8वां के बाद 9वां में मास्टर साहब फेल किए तो उस स्कूल के हेड मास्टर पर शो कॉज हो जाएगा कि विद्यार्थी पास करते आया तो आप क्यों फेल कर रहे हैं, तो भी पास कर देता है। अब जाओ बोर्ड तुमको फेल करे या पास करे। मतलब पहला से लेके 9th क्लास तक आप सादा कॉपी छोड़ के चलाइए, आपको प्रमोट परीक्षा पास 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 पास। ये टेबल बेंच पास करने का जो कपिल सिब्बल का जो ये प्रयोग रहा है इस देश में 10 साल बाद, आप हमारी बात को गौर से सुन लीजिएगा, 10 वर्ष बाद इस देश में साइंस पढ़ाने वाला मास्टर तभी नहीं मिल रहा है। मास्टर साहब गायबे हैं। हिंदी इंग्लिश पढ़ाने वाला भी मास्टर साहब खत्म है, संस्कृत पढ़ाने वाले भी खत्म है, इतिहास भूगोल पढ़ाने वाला भी नहीं मिलेगा। और आजकल जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो चल रहा है ना वही इतिहास आप पढ़िएगा। कहा जाएगा कि महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में नहीं पटना में हुआ था, तो आप कहिएगा कि हाँ सही में कह रहा है पटना में हुआ था। आने वाला समय वही है। इन तमाम नेताओं ने जिनका बाल बच्चा इस देश में नहीं पढ़ता है, लेकिन इस देश की शिक्षा में, क्योंकि देखिए सवाल पढ़ाई होगी, अच्छी पढ़ाई होगी, ज्ञान आपको होगा, आप सवाल करिएगा। तो ये तमाम जितने नेता हैं मैट्रिक फेल से लेके आप PhD MPhil तक, उसकी एक ही सोच रही कि यहाँ के लोगों को पढ़ाई से विमुक्त कर दो। तब तो रिसर्च में आया कि भाई कोई बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है। अभी बहुत बड़ा विश्व के अर्थशास्त्री अपने झारखंडे के दत्त थे, वो आए बिहार के कटिहार और पूर्णिया के लगभग 100 स्कूल का उन्होंने सैंपल कलेक्ट किया। गांव में जाकर अभिभावक और बच्चों से मिले, बात किया, पता चला कि बच्चों में पढ़ने की अभिरुचि ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं चाहता है। जब फेल करने का डर रहेगा तब न पढ़ेगा। ये कौन साइंस है भाई?
ये हमको समझ में नहीं आया कि कहाँ से कौन दिमाग आया कि बच्चा पढ़े नहीं उसको पास कर देना है। इतना ही नहीं, मास्टर साहब को ड्यूटी है कि कोई 10-11 साल का बच्चा अगर घूम रहा है, वो पढ़ाई नहीं किया है, भैंस चरा रहा है, उसको पकड़ के लाइए सीधे 6 में एडमिशन करा दीजिए। उसको आए चाहे नहीं है, उसका उम्र हो गया है तो 6ठा में एडमिशन करा दीजिए। अरे भाई, कहाँ ले जा रहा है इस देश को, बताइए, सोचिए। अरे अभी भी तो 90% स्टूडेंट सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है ना। प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ने वाला है उसकी बात छोड़ दीजिए, प्राइवेट स्कूल का भी हाल बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। ग्रामीण स्तर पर हम बात कर रहे हैं, तो गांव क्या पढ़ाई होगा। इतना ही नहीं, और सुनिएगा तो आप अचंभित हो जाए। हम अपने पगलाए हुए थे, वो बच्ची जब हमको बोली कि हर स्कूल में आप के पाठक को जैसा व्यक्ति को प्रिंसिपल बना दीजिए सर, स्कूल नहीं सुधरेगा। तो 9th क्लास की बच्ची हमारा दिमाग खोल दिया। भाई ये बच्ची समझा नहीं पाई वो कि क्यों ऐसा कह रही है, लेकिन जैसे जैसे हम शिक्षकों से बात करना शुरू किए तो बाप रे बाप, तो समझिए कि अराजक स्थिति है। शिक्षा के नाम पर तो इन लोगों ने सब कुछ लुटा दिया है भाई। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं क्या क्या खेला हो रहा है। अब देखिए, पहला क्लास में नाम लिखाइए, आपको स्कूल ड्रेस मिलेगा सरकार की तरफ से। पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, 50 रुपया आपको महीना आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, 4था क्लास तक, समझे, 50 रुपया। 4था से 8वां तक आपको मिलेगा 100 रुपया, और 8वां से 9वां से लेकर 10वां तक मिलेगा 150 रुपया। मतलब आप जोड़ लीजिए, बच्चा है तो 600 रुपया, बड़ा हुए तो 1200 रुपया, उससे बड़ा हुए तो 1800 रुपया सरकार महीना देगी। अब स्कॉलरशिप क्यों दिया जाता था भाई? पढ़ने पर ना, पढ़िए नहीं, पैसा आपको मिलेगा। शर्त क्या है कि इसके लिए 75% अटेंडेंस होना चाहिए। तो जो मास्टर साहब गांव के बच्चों का 75% अटेंडेंस नहीं देंगे, उस गांव का महिला झाड़ू लेके मारेगी कि नहीं मास्टर को, कि सरकार से पैसा आवे छे, तोरा बाप घर से पैसा जावला छ, तोरा 75% लिखे में की दिक्कत छो, हैं? लिखो 75% हाजिरी, जब हमारा बच्चा के स्कूल ड्रेस भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और नहीं तो हम आपका टांग तोड़ देंगे। तो ये जो भ्रष्टाचार का जो कॉकटेल गांव में पहुंचाया गया, बच्चा का बाप और मास्टर तीनों करप्ट। बच्चा पढ़ना नहीं है, दिन भर टंडेली करना है, 50 रुपया महीना जो मिलेगा चॉकलेट बिस्कुट खा लेंगे, नहीं तो बाप के माई के पास पैसा चल जाएगा। स्कूल ड्रेस के लिए पैसा मिला, ननिहाल में जाने के लिए सिला लिए, क्या मतलब है? बड़े हुए तो साइकिल ले लिए, 9th-10th में लड़की पहुंची तो उसको सैनिटरी पैड भी मिलेगा, वो खरीदने के लिए भी पैसा देगी सरकार। पढ़ाई नहीं करना है, बाकी आप कुछ कीजिए, पढ़ाई नहीं करना है। क्योंकि आप पढ़ाई करिएगा तो फिर हमसे सवाल करिएगा ना भाई। तो सवाल करने से डर लगता है सब नेता, चाहे नीतीश हो, चाहे लालू हो, चाहे मोदी हो, चाहे बाकी जो नेता है सो। तो ये हमारे इंडिया के जो कहते हैं ना, अयोग्यों का या अशिक्षित लोगों का टीम खड़ा कर दिया इनके पीछे। ये अपने सुप्रीम कोर्ट में खूब भाषण देता है, इंग्लिश हिंदी सब में, कपिल सिब्बल, और इस पूरे देश के जनरेशन को आदमी खत्म कर दिया। और सुनिएगा, आप सुन के हैरान रह जाइएगा। क्या हुआ? सरकार का फैसला हुआ कि हर पंचायत में 10th+2 का स्कूल होना चाहिए। क्या समझे? मतलब 12th तक का पढ़ाई हर पंचायत में होना चाहिए। सरकार निर्णय ले लिया। पंचायत में जो 2 रूम में जो चलता था मिडिल स्कूल, उसको पहले हाई स्कूल किया, हाई स्कूल से जो उसको इंटरमीडिएट कर दिया। रे भाई, हर 8000 से अधिक पंचायत है इस प्रदेश में। हमको ये बताइए कि इंटरमीडिएट का जो साइंस का किताब है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, औकात है पढ़ाने का? किसी के पास है इतनी योग्यता जो पढ़ा दे? और गांव में क्या पढ़ाएगा? लेबोरेटरी कहां से लाएगा?
मतलब डिग्री बांटो, सरकार का ही योजना है कि डिग्री बांटो, डिग्री बांटो, और लेके आएगा कि हम बेरोजगार हैं। और सुनिएगा, ये एक ही अध्याय हुआ है, उस बच्ची को हम धन्यवाद देते हैं। आज हम फोन करके भी उसको धन्यवाद दिए हैं कि बेटा तू तो मेरा आंख खोल दिया। हम तो झूठे के पाठक कर रहे थे, हमको तो लगा कि अमूलचूल परिवर्तन कर रहा है के पाठक, ये तो 2 महीना में पगला के भाग जाएगा। क्योंकि जो नेक्सस ग्रामीण स्तर पर है, उस नेक्सस का तोड़ने इसकी हैसियत की बात थोड़ी है। हेडमास्टर अपना जान बचाएगा ग्रामीण से कि भाई इनका बात मानेगा, 75% अटेंडेंस देगा, 75% अटेंडेंस देगा, मध्याह्न भोजन में चोरी करेगा, ड्रेस में चोरी करेगा, सब कुछ करेगा। कोई कैसे रोक सकते हैं उस चीज को? भाई उस गांव का हर व्यक्ति बेईमान हो चुका है, आप कैसे रोकिएगा? आप सुनिए, तो हर पंचायत में इंटरमीडिएट का होगा। अब बताइए इंटरमीडिएट कहाँ है? अरे भाई बताते हैं, हम अपना अनुभव बताते हैं। मेरा बेटा 12th में आर्ट्स पढ़ रहा है, उसका किताब हम लोग 12th का तो NCERT हम लोग पढ़ते थे यूपीएससी की तैयारी के समय में। अब थोड़ा किताब बहुत सारा चीज बदल गया है। सच कहिए तो जो IQ लेवल होना चाहिए, जिस तरीके का सवाल पूछा जाता है 12th में, हम 10th की किताब नहीं देखे, हम 12th की किताब देखे, हम 12th की बात कर रहे हैं, समझ गए? जिस IQ लेवल का किताब है 10th में ही हम कह रहे हैं, आपको हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आर्ट्स, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में जिस तरीके का सवाल CBSE पूछती है, बड़े से बड़े यहाँ जो PhD किए हुए हैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में, उनको जवाब देने में पसीना छूट जाएगा। इस स्टैंडर्ड का किताब बनाए हुए हैं NCERT, और इस स्टैंडर्ड आप कल्पना नहीं कर सकते। हम लोगों के उस समय में तो पता नहीं, हम लोग 12th में कितना हम लोगों का IQ था नहीं पता है, याद नहीं है कि क्या IQ रहा होगा, लेकिन जिस तरीके से आज सवाल कर रहा है, ये सवाल नहीं करता है कि अकबर के पिताजी का क्या नाम था और बाबर कहां से आया था। सवाल क्या रहता है कि बाबर जब इंडिया में आया तो ऐसी क्या परिस्थिति थी कि बाबर युद्ध जीत लिया, क्या कारण हो सकता है? किताब में एक लाइन नहीं लिखा हुआ है इस पर कारण, उसको स्टडी करिए, उसमें 4-5 और किताब आपको पढ़िएगा तब समझ में आएगा। अभी जैसे क्राइसिस चल रहा है ना, रूस और क्राइसिस चल रहा है, दोनों जगह युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रूस में, उस तरीके की कई युद्ध की चर्चा है किताब में। लेकिन उस युद्ध में हम लोग सीधे क्या पढ़ते थे कि क्या हुआ, उसका क्या प्रभाव, ये नहीं। उस समय के राजनेताओं का क्या सोच रहा होगा, किस तरीके से सोचते होंगे, क्यों वो हर संधि में ये परेशान। मतलब आप अपना दिमाग लगाइए कि क्या हो सकता है। सारी चीजें किताब में कुछ नहीं लिखा हुआ है, आप अपना दिमाग लगाइए कि क्या हो सकता है। इस तरीके का किताब है वो बाबा कपिल सिब्बल। किताब तो बना दिए जबरदस्त, इसमें कोई दो बात नहीं है, लेकिन बिना परीक्षा पास किए डिग्री देते चले जाएंगे तो क्या होगा भाई? और सुनिएगा, अभी बहुत कुछ नहीं पता है हमको, तो पता चला इस बार कि देश कहाँ खड़ा है। समझ गए? देश कहाँ खड़ा है इस बार हमको पता चला कि IIT का जो परीक्षा होता है ना, IIT जानते हैं 100% परसेंटाइल आया, मतलब 300 में आया 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर, क्योंकि 300 में 50 नंबर लाने वाला छात्रों का संख्या दिखता है, कितने छात्रों को 50 नंबर आया उस हिसाब से परसेंटाइल होता है। आपको पता है कि इस बार IIT में कितने नंबर, 300 में कितना नंबर लाके विद्यार्थी पास एडमिशन लिया है? 90 नंबर, 300 में 90 नंबर। और फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, मैथ में 5 नंबर लाइएगा, 5 नंबर 100 में, तब आप क्वालिफाई कर जाइएगा, नहीं तो आप फेल कर जाइएगा। और हम आपको जानकारी दें कि 5 से 6 नंबर लाना मैथ में जो है, जिसको IIT कानपुर भी मिला होगा ना, उसमें भी बहुत ऐसा छात्र आपको मिल जाएगा जिसमें मैथ में उसको 15 नंबर 20 नंबर होगा।
और फिजिक्स केमिस्ट्री में स्कोर बढ़िया होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में स्कोर, केमिस्ट्री में बहुत नंबर उठता है, क्योंकि केमिस्ट्री में उस तरीके का आप आइडिया नहीं लगा सकते। मैथ्स में आइडिया लगाना है। और क्या है कि गुवाहाटी बोर्ड अगर परीक्षा लिया तो बहुत टाइट क्वेश्चन पूछता है। सब कोचिंग पढ़ाने वाले से लेके सब मास्टर के दिमाग में रहा, बाप इस बार गुवाहाटी बोर्ड ले रहा है, जिसमें बिहार वार सब आता है। इस बार गुवाहाटी बोर्ड लिया। तो ये स्थिति है आईआईटी में जो इंजीनियरिंग करता है वो। आप देखते हैं ना, बहुत भाषण देता है कि 12th में आया 99.9%, 100% नंबर, कहता है ना। आईआईटी में 300 में 300 नंबर लाने वाला, गिनती में आप गिन लीजिएगा, गिनती से कितने नंबर को लाया है। और मैक्सिमम एडमिशन लेने वाला 100 के आसपास रहता है। 100 सवा 100 में जो है निपटा देता है सब। ये स्थिति है आईआईटी की परीक्षा का लेवल ये है। और हम छात्र के साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये देख लीजिए। जितना ओटा कोटा बोटा जितना देश में कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, कहने के लिए कहेगा कि 298 नंबर आया है। एक किसी को आ गया तो आ गया, बाकी जो नंबर है ना उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आईआईटी में जिस स्तर का क्वेश्चन पूछा जाता है, कोचिंग का जो पढ़ाने वाला जो टॉप मोस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जो टीचर होगा, उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे वो सवाल नहीं बनता है। 5-5 घंटा लगता है एक सवाल बनाने में। इस तरीके से सवाल पूछा जाता है आईआईटी की परीक्षा में। अब बताइए, आपका स्टैंडर्ड लेवल परीक्षा का ये है। और छात्रों का लेवल क्या है? 8वां तक फेल होते जाइए, 9वां पास होइए जाएगा, 10वां 11वां 12वां में आप बन जाइए सीधे आइंस्टीन। कैसे बन जाएगा भाई? तो ये अंधेर गर्दी शिक्षा के नाम पर जो इस देश में फैला है, उस अंधेर गर्दी में बिहार जैसे राज्य तो बर्बाद हो चुका है। एक भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा, तब तो हम सोचते थे, हम एक बार स्टोरी बनाए कि बिहार बोर्ड में जो टॉपरवा सब है, वो टॉपर सब करता क्या है? क्योंकि हम लोगों के ज़माने में अनुमंडल में जो टॉप करता, अनुमंडल में जो हाई स्कूल रहता था, उसमें जो टॉप करता था विद्यार्थी, कोई डीएसपी बनता था, कोई डॉक्टर बनता था, कोई इंजीनियर बनता था। 10th में एक भी टॉपर, मतलब हम जब देखें तो 5-10 बरस पहले और 10 बरस बाद, मतलब 90 के दशक में हम लोग हैं, तो 2000 तक ये स्थिति था। और 80-80 के दशक में तो छोड़ दीजिए, वहाँ तो फर्स्ट डिवीजन जो लाते थे सो बढ़िया पोजीशन पर आ जाए। तो बिहार बोर्ड का टॉपर 2010 से 2013 तक को जोड़ लीजिएगा तो पकड़ा गई थी टॉपर, उसको छोड़ दीजिए। तमाम टॉपर आपको चाय दुकान पर मिल जाएगा, समझ गए? आप देख लीजिए दरोगा की परीक्षा में कितना बिहार बोर्ड से पढ़ा हुआ पास करता है, बीपीएससी कितना बिहार बोर्ड से पास करता है। तो जब आप प्रतियोगिता परीक्षा में जब आपके बोर्ड से पढ़ा हुआ बच्चा compete नहीं कर रहा है, आप शौक से डोमिसाइल नीति लागू कर रहे हैं। बोला था ना शिक्षा मंत्री कि अच्छे बच्चे लाने के लिए हम कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर कि बिहार में बच्चा ही नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 12th में पढ़ाने वाला आप पूरे बिहार में खोज लीजिए, 10,000 अच्छे स्टूडेंट आप नहीं ला सकते हैं बिहार बोर्ड से पढ़ा हुआ, जो 12th का मैथ बना दे, केमिस्ट्री पढ़ा देगा, मैथ और फिजिक्स नहीं बनेगा उससे। ये स्थिति हो गई है बिहार में। अब सोच लीजिए, हम लोग अभियान चला रहे थे कि के पाठक ये सुधार कर रहे हैं, के पाठक ये सुधार कर रहे हैं। हमरे जैसे पत्रकार भी बहुत खुश थे कि चलिए बहुत बड़ी बात हो रही है। लेकिन बात यही है कि उस बच्ची के शब्दों में कि हर गांव नहीं, हर हाई स्कूल में, हाई प्राइमरी स्कूल में के पाठक जैसा प्रिंसिपल बना दीजिए, फिर भी व्यवस्था सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि सरकार ने ही ये तय कर लिया है कि इस देश को अयोग्य अशिक्षित लोगों का केंद्र बना देना है। स्वाभाविक है, जब चाय बेचने वाला आदमी जब देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, हमारा बेटा भी कहता है कि राबड़ी देवी कितना पढ़ी हुई है, मोदी कितना पढ़ा हुआ है। तो पढ़ाई कोई मतलब नहीं रखता है पप्पा, इस देश में पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई की जरूरत नहीं है। जब आप मैट्रिक पास, 9वां पास, अभी तेजस्वी मान लीजिए कि स्वास्थ्य मंत्री है, तो क्या इंप्रेशन जाएगा समाज में? बच्चा यही सोचता है, अरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पापा पत्रकार है तो हम भी पत्रकार बन के जाएंगे, नहीं कुछ बने तो। ये सोच
और स्वाभाविक है, ये सोच क्यों नहीं डेवलप कि देश के प्रधानमंत्री ये नहीं कहते कि हम बाकी जो संघ के प्रचारक के रूप में क्या क्या पढ़े, क्या क्या सीखे, लेकिन ये जरूर कहते कि हम चाय दुकान, चाय बेचते थे। तो चाय बेचते थे और नाली के इसमें जो है गैस बनाते थे। ये अगर जब देश का प्रधानमंत्री जब बात करेगा तो उस देश के बच्चों के से क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? कलाम साहब वाला उम्मीद थोड़ी कर सकते कि कलाम साहब जब बच्चों के बीच जाते थे तो साइंटिफिक अप्रोच के बारे में बात करते थे ना। राष्ट्रपति बने तो हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कूल जाते थे और उसी स्कूल जाने में, स्कूल में ही उनकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन आप बच्चों को कहिएगा मन की बात में कि हम चाय बेचते थे और हम जो है सो नाली वाला जो गैस निकलता है ना, उससे हम चाय बनाते थे। आप बताइए, उस नाली वाला गैस से जो है सो गैस चलेगा? तो कपिल सिब्बल जो करके गए उसका रिजल्ट मोदी जी सामने में है, तेजस्वी सामने में है। कि अब जो बेसिक चीज है उस बेसिक चीज को किस तरीके से इस देश की सरकार ने बर्बाद किया है, इस या तो आप समझ नहीं पा रहे हैं या आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और हम के पाठक के कारण पहुंच गए तो हमारी मानसिक स्थिति अब ये हो गया है कि अब हमारा सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे छीन होते जा रही है। ये सच्चाई देख के कि ये जो 2009 के बाद जितना पास किया है बिना पढ़े हुए, और भाई उसके पास तो घास गड़ने का भी कैपेसिटी नहीं है, चारा काटने का भी उसको हुनर नहीं है, भैंस दूहने का भी हुनर नहीं है, पकौड़ी जिलेबी बनाने का भी हुनर नहीं है। तो करेगा क्या? आप एक रिसर्च से कई तरह की चीजें सामने आनी शुरू हो गई है कि यहां की लड़कियां क्यों अपने ठेला चलाने वाला पति को कहता है चल मुंबई, चल दिल्ली, क्योंकि उसको घर में काम करने नहीं आता है। वो तो जाती थी स्कूल तो न भोजन बनाने ठीक से आता है, न चारा काटना आता है, न भैंस दूना आता है, न भैंस चराना आता है, न गांव में घर में हम लोगों को कहता है सानी लगाना, न सानी लगाने आता है। मतलब उस पूरा जनरेशन को उत्पादन से भी बाहर कर दिया और ऐसा पढ़ाई पढ़ाया कि अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकता। अब आप सोच लीजिए, माथा मत पीटिए, हम तो माथा पीट रहे हैं, एगो हमको पीटने दीजिए, आप लोग मत पीटिए। कार्यक्रम देख के जो है सो तनाव मत लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा जनरेशन को इन लोगों ने खत्म कर दिया। कपिल सिब्बल का बेटा पढ़ेगा, हमारा आपका बेटा जाहिल बनेगा। कपिल सिब्बल का बेटा जज बनेगा, रविशंकर की बेटी जज बनेगी। जितना नेतवा देख लीजिए, सबका नेता का कहाँ बाल बच्चा पढ़ रहा है, को इंडिया पढ़ रहा है, और हमको आपको हिंदू मुसलमान में फंसा कर रखा हुआ। अब समझ में हमको आ रहा है कि भाई हिंदू मुसलमान वाला ये आइडिया इतना गांव गांव पहुंच क्यों गया, कैसे लोग नहीं सोच रहा है। अब समझ में आया कि 2009 के बाद जो निरक्षरों का जो टोली पैदा लिया है इस देश में, उसको तो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहेगा वही समझेगा ना कि सावरकर का क्या योगदान है और गांधी का क्या योगदान है इस देश में। कहां से समझेगा भाई गांधी की योगदान? पढ़ाई नहीं है। सावरकर वाला रोज व्हाट्सएप पर आया था, उसको लगता है कि सावरकर इस देश को आजाद कराया। तो ये सत्य है और इस सत्य से सरोकार करिए और इस पर मनन करिए कि भाई देश कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। उत्पादन में भी बाहर, तो लेबर का काम क्या करेगा भाई? वो लेबरों भी नहीं बन सकता है, मजदूरी भी ठीक से नहीं कर सकता है, कोई हुनर भी उसको नहीं सीख पाया। और शिक्षा के नाम पर जो हो रहा है सो हो ही रहा है। तो आज के पाठक ऑपरेशन में फिलहाल इतना ही। आज्ञा दीजिए और आपको कहेंगे कि अब के पाठक अभियान चलाने का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि हमें लगता था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो रही है, चलिए कुछ गुणवत्तापूर्ण बात होगी, बदलेगा के पाठक का। यहाँ तो सच कही हुआ हमारी बेटी 9th वाला जो मेरा आँख खोल दी है। वाह, रागिनी नाम है उस लड़की की, कहाँ का है नहीं बताएंगे, समझ गए? वो आँख खोल दी हमारी कि अंकल सर हर गांव में के पाठक को बचा दीजिएगा, हर गांव में के पाठक को बिठा दीजिएगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। वो लड़की समझ रही है कि हमको सरकार क्या बना रहा है।